के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। सीता के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद। सीता के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद। गंगा के पावन पवित्र प्रांगण में, गंगा की गोद में रहने वाले उन तपस्वी ऋषि महर्षियों के बीच में जाऊंगी। उनके लिए वलकल दूंगी, मृगचर्म दूंगी, हवन की सामग्री दूंगी, कंद मूल फल का दान करूंगी, वलकल का दान करूंगी। और एक दिन एक रात्रि निवास कर मैं पुनः लौट आऊंगी। यही मेरे मन की भावना है। एस में परमः कामः, यही मेरी परम इच्छा है। आजकल की तरह नहीं। आजकल पूछा जाए तो क्या कहेंगे, कुल्लू मनाली घूमने चलो, और बहुत हो गए तो कहेंगे पिक्चर हॉल में चलो। ऐसा नहीं। अपनी संतति को संस्कारवान बनाने के लिए भगवती जानकी की इन भावनाओं को आदर समादर देना चाहिए। भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हुए। अवश्य देवी जानकी तुम्हारी इच्छा में शीघ्र पूरी करूंगा। रामावतार में भगवान ये बताते हैं कि देखो, मैं ब्रह्म का स्वरूप होने पर भी क्या होने वाला है कल की बात मैं भी नहीं जानता। जानकी जी अंतःपुर में गई। रात्रि का समय है। गुप्तचरों को भेजकर प्रजा के सुख दुख को राम जी पूछते थे। सारे गुप्तचर आकर राम जी की बात प्रजा के बीच में जो होती है सब बताते हैं। उसी समय एक ऐसा गुप्तचर आया जिसका मुख अत्यंत दुखी दिखा। राम जी ने पूछा, बोलो क्या बात है? रो पड़ा। राघव ने कहा, तुम निर्भय हो, बताओ क्या बात है, सच सच बताओ। तब उस गुप्तचर ने रोते हुए कहा, महाराज क्षमा करिएगा, आपकी प्रशंसा लोग बहुत कर रहे हैं। देवताओं ने भी समुद्र पर पुल निर्मित नहीं किया जो कार्य आपने किया। देवता भी जिनसे पराजित हो गए थे ऐसे रावण का वध आपने किया। प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन आजकल एक चर्चा ज्यादा लोग कर रहे हैं। जहां 4 लोग इकट्ठा होते, जहां चौराहे में, गौशाला में, कोई उत्सव में लोग इकट्ठे होते हैं तो एक ही चर्चा करते हैं। कई महीने तक जानकी राक्षस रावण के यहां रही और उस जानकी को बिना परीक्षा लिए राम जी ने कैसे अपने समीप रख लिया। रानी के रूप में हम जानकी को कैसे स्वीकार करें, ऐसी चर्चा सर्वत्र आजकल चल रही है। देखो, वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में कई प्रसंगों में अंतर है। इस प्रसंग में भी अंतर है। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने केवल एक धोबी को आगे किया है। केवल एक धोबी ने इस बात को कहा है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में प्रजा ने, आधे से ज्यादा प्रजा ने जब ये बात कही तो राम जी को बड़ा दुख हुआ, क्लेश हुआ, कष्ट हुआ। गुप्तचर को भेज दिया। रात्रि भर नींद नहीं आई। प्रातःकाल 4 बजे श्री भरतलाल को राम जी ने बुलाया, सारी परिस्थिति बताई और कहा, हे भरत, तुम जानकी को लेकर वन में भेजाओ। इन बातों को सुनकर भरतलाल जी मूर्छित होकर गिर पड़े। जब शत्रुघ्न को बुलाया तो भरतलाल को मूर्छित देखकर शत्रुघ्न की मूर्छित होकर गिर पड़े। लखनलाल को बुलाया तो श्री राम ने सौगंध दे दी, मेरी सौगंध है, मुझे मेरी बात तुम्हें मानकर मेरे आज्ञा का पालन करना है। तभी तो श्री लक्ष्मण लाल जी को दुख हुआ ना कि बड़े भाई हैं, जो भी कहे वो बात माननी पड़ती है। मेरे सामने लंका में जानकी जी की अग्नि परीक्षा ली गई, ऐसी परिशुद्ध मां जानकी के प्रति ऐसा अन्याय प्रजा के कहने पर। लेकिन बड़े भाई हैं, इनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। मन में दुख हुआ। तभी श्री शेष जी को, लखनलाल जी को कृष्णावतार में भगवान ने अपने से बड़ा भाई बना करके नियुक्त किया।
लखनलाल जी से कहा जाओ ले जाओ और वन में जानकी को छोड़कर आओ। एक बार तो लखनलाल जी बड़े उत्तेजित हुए, लेकिन श्री राम जी ने शपथ खिलाई थी। और फिर लखनलाल जी आए हैं भगवती जानकी के समीप। तैयारी जानकी जी करके रखी थी, वलकल वस्त्र आदि सब रथ में रख ली। लखनलाल जी लेकर के चल दिए और जब गंगा के बीच में पहुंचे तो लखनलाल जी फूट फूट करके रोने लगे। जानकी जी कहती हैं क्यों लखन, प्रभु राम से इतने थोड़े समय अलग नहीं रह सकता? मैं भी तो प्रभु से अलग हुई हूं ना, एक दिन की बात है, कल तो फिर मिल लेंगे प्रभु से। तो लखनलाल जी और जोर से फूट कर रोते हुए बोले, मां एक दिन की, महीने की, वर्ष की बात तो नहीं, बल्कि छोटा भाई होने के कारण शपथ देकर ऐसा कठोर क्रूर कार्य करने का प्रभु ने मुझे आज्ञा दी है। आपको एक दिन नहीं, एक महीने नहीं, वर्ष नहीं, आपका सदा सदा के लिए प्रभु ने त्याग कर दिया है और इस कठोर कार्य को करने का मुझे आज्ञा दिया है। सुनकर जानकी जी खड़ी हुई और गंगा नदी में कूदने के लिए तैयार हुई, लेकिन मन में विचार आया, यदि मैं गंगा में कूद गई तो प्रभु राघव की जो संतति है उस संतति का विच्छेद हो जाएगा, अर्थात उनके वंश का संवर्धन नहीं होगा। दूसरी बात, प्रभु राम हमारे आराध्य हैं, मैं जीव हूं और ये प्रभु राम ब्रह्म हैं। ये जीव को किस प्रकार प्रभु के परतंत्र रहना चाहिए, ये जानकी जी ने इस वियोग में बताया। रामावतार में जानकी जी का 3 बार वियोग होता है प्रभु राम से, 3 बार वियोग होता है और 3 वियोगों का अलग अलग उद्देश्य है, अलग अलग कारण है, अलग अलग रहस्य है। ये दूसरा वियोग है। जानकी जी कहती हैं यदि मैं स्वतंत्र होती तो आज अपने प्राणों का त्याग कर देती, लेकिन मैं स्वतंत्र नहीं हूं, प्रभु के परतंत्र हूं और इनके वंश को भी चलाना है, इसलिए जंगल में रहकर कष्ट सहन कर लूंगी, लेकिन प्राणों का त्याग नहीं करूंगी। फिर लखनलाल जी ले जाते हैं और वन में जब छोड़ते हैं, वाल्मीकि रामायण में बहुत प्रत्यक्ष बातें बताई हैं, तो जानकी माँ एक बड़ी कठिन बात कहती हैं लखनलाल से, हे लक्ष्मण, इस समय तुम मुझे वन में त्याग कर जा रहे हो। प्रजा के कहने पर श्री राघव ने मेरा त्याग किया है, लेकिन उनके वंशधर, उनके वंश को चलाने वाले, उनके पुत्र रत्न मेरे उदर में हैं और कल यदि प्रजा उनके बारे में भी कुछ कह दे तो मेरे बच्चे किस लायक रहेंगे। इसलिए तुम मुझे ठीक से देखते जाओ कि राघव को पुत्र रत्न प्राप्त होने वाले हैं। ये सुनकर लखनलाल जी रो पड़े, कान बंद कर लिए, आंख बंद कर लिए। मां, किस लक्ष्मण के लिए आप कह रही हो? जो लक्ष्मण 14 वर्ष तक आपके चरणों के अतिरिक्त कहीं दृष्टि नहीं डाली, वह लक्ष्मण आपके शरीर पर कैसी दृष्टि डालेगा? जब भैया राम नहीं है तब क्षमा करिएगा। रोते बिलखते लखनलाल जी ऐसे पीछे खिसकते हुए बहुत दूर तक जाते हैं, लौटकर प्रभु राम के समीप आते हैं। और इधर प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी हैं माँ जानकी, इसलिए प्रकृति ही माँ जानकी की रक्षा करती हैं। वृक्षों ने छाया की है तो पक्षियों ने आकर पंख में जल भरकर छिड़का है, पंखों से हवा किया है, तो भालू और हाथियों ने लेकर कंदमूल फल दिया है। हर प्रकार से जानकी जी का संरक्षण प्रकृति ने किया। और इधर ऋषि कुमारों ने आकर जब समिधा लकड़ी के लिए आए तो देखा एक कोई देवी जमीन पर मूर्छित पड़ी है। महर्षि वाल्मीकि को बताया, वाल्मीकि जी आए, अपनी दृष्टि से सब देखा और लेकर जानकी जी को अपने आश्रम में रखा और कुछ दिनों के बाद में सुंदर